हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन फॉर द मॉडल ऑक्सिलरीज। लास्ट टाइम हमने मॉडल ऑक्सिलरी का जो वीडियो देखा था, उस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स बाकी रह गए थे। तो सम एग्जांपल्स आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। ओके इससे पहले आधा वीडियो आपने पूरा वीडियो आप देख चुके। सम एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस। आई होप दिस वन इट विल हेल्प यू। सो when we use the model for ability, okay, ability के लिए जो मॉडल यूज़ किया जाता है, that time this one use can, okay, can is expressed to the ability, express the ability in the present and the generally. I can run a kilometer for a minute, ये कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है। आई कैन पास द एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास हो सकता हूँ, ये एक एबिलिटी है एक पर्सन की। सेकंड इज़ मेकिंग अबाउट द डिसीजन इन द फ्यूचर, जब फ्यूचर में कोई डिसीजन उससे लेना है, तो फॉर एग्जांपल वी कैन मीट इन द जिम टुमारो, जिम में हम कल मिल सकते हैं, मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सेकंड एग्जांपल इज़ गिवन देयर, यू कैन बी अ गुड टीचर, तो ये एक एबिलिटी है कि दैट पर्सन कैन बी अ गुड टीचर इन द फ्यूचर। इट्स शोइंग द फ्यूचर decision, you should take the decision about it. Okay, this is the probability about that particular person. Second probability word model is there, this is could express the ability in the past, which talks about the past situation. Okay, this means what? It express the ability in the past in the sentence. For example, यहाँ पे हम लेंगे if you could come, अगर आप आ सकते हो तो, आ सकते थे तो। द सेकेंड वन इज़ इफ़ ओनली आई कूड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मेरे प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही समझ सकता था। दैट वॉज द एबिलिटी इन टू द पास्ट ओनली। इट इज़ शोइंग ईफ लगा के वो आते हैं। ओके, दिस सेंटेंस आर कम टू द कमिंग विथ द एबिलिटी इफ। इट एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट, फ्यूचर एंड द जनरल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है, दैट एक्सप्रेसिंग विद दिस हेल्प विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। लास्ट वन इज देयर, जब उसके साथ कूड लगता है, व्हेन इट इज हैविंग द कूड इन दिस सिचुएशन, तो दिस टॉक्स अबाउट द पास्ट। ओके, कूड इज यूज इन टू द फ्यूचर और प्रेजेंट sometime, and when we use the have with it and ppc means the past participle जो होता है थर्ड फॉर्म v3 जब लगाते हैं, दैट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलरली इन द पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव रीच टू द मुंबई, तो मैं मुंबई पहुंच सकता था। द सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर, दे कुड हैव पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास हो सकते थे। ऑन द ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एबल टू प्लस टू इन्फिनेटिव जो होता है उसके बदले में वो यूज़ किया गया है। उसके बदले में हम ऐसा भी यूज़ करते हैं कि आई वॉज एबल टू पास पास आउट द एग्ज़ाम। ओके, इस तरह से वो हो सकता था। ऑन द उसके ऑन द ऑप्शनल ये हमने ऐसा यूज़ किया, कुड हैव को इस तरह से रखा हुआ। Second is the permission. When I get the permission, I told you on the last video that may, could and can. These three are used for the permission, to get the permission from someone. The first is may, we are using the may I go out, and the second sentence may I come in sir. ये general sentence हम use करते रहते हैं class में entry करने के लिए। The second one is there could. It's more polite word for this one. Could I repeat please? Could you repeat please? could you give it please? तो ये हम बहुत ही पोलाइटली यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज टू शो द टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन, फ्रॉम दैट स्पेशल पर्सन। द थर्ड वन इज़ कैन, इट इज़ इनफॉर्मल यूज़। कैन आई गो टू द वॉशरूम, ये इनफॉर्मल यूज़ हो गया उसका। कैन आई प्ले विथ यू, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी अगेन। सो दिस मॉडल्स वर्ब्स एक्सप्रेस गिविंग द परमिशन। नाउ फॉर द फ्यूचर के लिए भी उससे हो सकता है। फॉर द पास्ट वी हैव कुड और अलो टू बी। कुड का जो इस्तेमाल है वो वापस से इस तरह से हो सकता है, आई कुड गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, एंड सेकेंड वन इज़ आई वॉज अलो टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। दोनों भी इसी तरह से बोथ सेंटेंस आर हैविंग द सेम मीनिंग, हैविंग द सेम कंस्ट्रक्शन सेम मीनिंग एंड डिफरेंट कंस्ट्रक्शन विद दिस वन। सेम मीनिंग का दोनों सेंटेंस होते हैं। तो मे, कुड एंड कैन, these are for the again permission। एडवाइस के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ शुड और शुड नॉट, तो उसके लिए सम एग्जांपल्स फॉर दिस।
You should go to the doctor now. He ought to study for the exam. He should not buy the things if they should not buy the things if they have little money. उनके पास अगर पैसे कम है तो they should not take one. The second one is degree for the certainty. Must, can't and could not. With the example you can get it better understanding. That must be the new manager. तो वो नया मैनेजर हो सकता है. She can't be so old. She look very young. This one again. Must and can't have the past one. She must have been in a lot of pain. She could not have been on holiday for so long. These are the examples that shows the certainty about the past. Past की certainty के बारे में वो बात करते हैं. But जब हम should और ought to यूज़ करते हैं, we are talking about the should and the ought to for the getting the permission certainty about it. You ought to feel better in few days. तुम्हें कुछ दिनों में अच्छा लगेगा. It is we are giving the hope that person you will get the you'll feel the better in few days. Okay. Then again, in she ought to come in the party tomorrow. She ought to come in the party tomorrow. Tomorrow means it is into the future. Talk about the future. Certainty in the future. She will come to the party. Okay. The next one is the model degrees of the certainty. में जो नेक्स्ट वाले हैं दैट इज़ could, may और might. तीनों का इस्तेमाल बिल्कुल एक ही जैसा है. Having the same probability into the future. That shows the future probability. The first sentence is that you should talk to your doctor because that diet might be dangerous. I should call to Raj. He could help you at this time. Go and try to meet him. He might be surprised. इसमें जो सेकंड पार्ट है वही अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से उसे लर्न करना है. इन सब सेंटेंस में एक सर्टेनिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, एक शायद का जो यूज़ है वो है. द सेकंड वन इज़ कुड, माइट, मे एंड माइट एंड प्लस हैव बीन वो लगाया गया है. ओके. दैट माइट हैव बीन अ डॉक्टर विद हु रैंग while we were out. He might have been a small boy who punctured the tire. And the last one sentence is Ritika might have been with her friends last night. ये तीनों जो तीन जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो you prepare this example, you understand this example and try to make your own sentences. Try to make your own sentences on the base of your mother tongue, not directly from the English. Okay. पहले आपकी मदर टंग में उसे बनाइए, जो मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल जो आपकी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज, उसमें पहले बनाइए और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, ट्रांसमिट करने की कोशिश कीजिए. ओके. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग द वन सिंपल मिस्टेक दैट डायरेक्टली गो एंड लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज. दैट्स वेरी बिगेस्ट मिस्टेक. प्लीज़ डोंट डू इट. फर्स्ट अंडरस्टैंड योर ओन मदर टंग. फर्स्ट अंडरस्टैंड योर मदर लैंग्वेज. This is your basic. This is the first thread of your learning. Then again, could have अगर लगाते हैं, if we are attaching the have with them, if you didn't follow your doctor's advice, you could have become the quite ill. अगर तुमने अपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी होती तो शायद तुम बीमार हो सकते थे. ये उसके बारे में हम बता रहे हैं. इन द पास्ट, अबाउट द पास्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट. उसने मान ली इसलिए वो अभी अच्छा है. ओके. इफ़ यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क यू माइट हैव फेल इन एग्जाम. अगर तुमने होमवर्क किया नहीं होता तो शायद तुम फेल हो गए होते. मीन्स वॉट ही डिड द, ये वापस से एक बार ये होता है कि दिस इज शोइंग द पॉजिटिवनेस अगेन. अगर तुमने किया नहीं होता तो शायद तुम अभी ऐसा होता. तो उसने पढ़ाई की, होमवर्क कंप्लीट किया एंड नाउ ही इज़ अ पास द एग्जाम. इट मीन्स दैट शी माइट हैव नॉट कम इन द पार्टी इफ़ आई डिडंट कॉल हर. मैंने अगर उससे कॉल नहीं किया होता तो शायद वो पार्टी में नहीं आती होती. मीन्स वॉट, शी केम टू द पार्टी. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर ये होना पॉसिबल नहीं था. अंडरस्टैंड. ये अगेन ये हमेशा नेगेटिव में नहीं आता है. नेगेटिव फर्स्ट सेंटेंस होता है. अगेन द नेक्स्ट पार्ट इज इनटू द पॉजिटिव वन. जैसे कि द सेकंड पार्ट जो है, यू कुड हैव बिकम क्वाइट, ये जो है वो सिचुएशन है. ये दैट कुड बी हैपन इन द पास्ट, लेकिन हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी. पहले इसमें जो एक्टिविटी दी है, दोनों एक दूसरे से वो बिल्कुल भी अटैच सेंटेंस है, डिपेंड, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है.
ठीक है, 2 क्लॉज है. इन दैट ऑल्सो शी माइट हैव नॉट कम इन द पार्टी, वो शायद पार्टी में नहीं आती अगर उसने कॉल नहीं किया होता तो. मीन्स वॉट, शी केम टू द पार्टी, शी माइट हैव नॉट कम टू पार्टी, वो पार्टी में नहीं आती होगी, नहीं आ सकती थी या नहीं आ सकती थी, बट ही कॉल्ड हर एंड शी केम. मीन्स दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट. अगेन, शुड have or ought to have express the probability about the past. Okay, they brushes out to have disappeared in few days. They brushes, the brush means this is the name of that brush ought to have disappeared in few days. ये जो ब्रुश है वो सारे गायब हो गए, गायब होने चाहिए थे. ओके, होना चाहिए था, डिसअपियर होना चाहिए था कुछ दिन में. यू शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एट योर लेवल, तुम्हें अपना प्रॉब्लम अपनी लेवल पे सॉल्व करना चाहिए था. जब हम सजेशन देते किसी को अबाउट द पास्ट, कि पास्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी और उससे हम सजेस्ट करते कि तुम्हें अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहिए था, मीन्स वी यूज़ द शुड हैव फॉर शोइंग द प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट. दे शुड नॉट हैव फाइट विथ टीचर, उन्होंने टीचर के साथ फाइट करनी नहीं चाहिए थी. ये हम उनको बताते हैं. इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट यू मेक द सेंटेंस इन योर ओन मदर टंग एंड देन ट्राई टू टर्न इनटू द इंग्लिश. इट्स ईजी वे टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, इट्स वेरी ईजीएस्ट वन. अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश लर्न करने जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द लॉस, यू विल गेट द फ्रस्ट्रेशन विद दिस, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश में तो हमें कुछ आएगा नहीं. तो इट्स बेटर दे शुड नॉट हैव फाइट विद द टीचर. तो आप ये सेंटेंस हिंदी में ही समझिए, विच इज़ योर मदर टंग, कि उन्होंने टीचर के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी. अगर ये आपने हिंदी में समझा है तो फिर यू नो वेरी वेल कि चाहिए था के लिए आपको क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए था कि क्या करना चाहिए. यू कैन मेक द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस प्रॉपरली. मॉडल ऑफ क्रिटिसिज्म के साथ मैंने आपको बताया था कि और टू और शुड हैव, इनको ही हम यूज़ करते हैं. दिस फॉर्म एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ द पास्ट बिहेवियर, जो पास्ट बिहेवियर जो हुई है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ही ऑट टू हैव मेड मोर एफर्ट, उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए था, ज़्यादा प्रयास करना चाहिए था. ही शुड हैव ईटन मोर बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले उससे कुछ ज़्यादा, थोड़ा खाना चाहिए था, ज़्यादा खाना चाहिए था. मीन्स व्हाट, उसने खाया नहीं है. और पहले वाला जो सुनते हैं उसने एफर्ट किया नहीं है, वो सेंटेंस बिल्कुल भी पॉजिटिव है, बट स्टिल द नेगेटिव इम्पैक्ट इज़ देयर, नेगेटिव रिस्पॉन्स है. ही ऑट टू हैव मेड द मोर इफेक्ट, मतलब मोर इफेक्ट करनी चाहिए थी. ये क्रिटिसिज्म उस सिचुएशन का, तो उसने नहीं किया, इसलिए हम उसे कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए था. ओके, द मॉडल ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, यहाँ पे आपके थोड़े एग्जांपल कम पड़े थे. तो पहले क्या है कि मस्ट हैव और नीड टू. इसका है कि मस्ट मतलब करना चाहिए, हैव टू मतलब करना है, करना पड़ता है, और नीड टू मीन्स करना ज़रूरी है. तीनों का मतलब एक ही जैसा है. मस्ट मतलब करना ही है, और टू मीन्स करना पड़ेगा, करना पड़ता है. ओके, नीड टू मीन्स करने की ज़रूरत है. तो मीन्स व्हाट, all three are giving the same expression, same evaluation. What is the obligation of necessity? ज़रूरत है मतलब necessity हो गई, and it's compulsory. I must और have to और need to study more exam. तो आपने इनमें से तीनों से कुछ भी एक लिया तो भी आपको सेंटेंस का मतलब वही निकलने वाला है. I must study for the exam. Okay, I have to study for the exam. I need to study for the exam. तो मुझे एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना चाहिए, करना पड़ेगा, और करना ज़रूरी है. तीनों भी ऑब्लिगेशन ही है, तीनों भी नेसेसिटी ऑब्लिग करते हैं. शी मस्ट हैव टू नीड टू फाइट फॉर हर राइट इन द सोसाइटी, उसे अपने अधिकारों के लिए सोसाइटी के साथ लड़ना चाहिए. शी मस्ट, शी हैव टू और शी नीड टू, तीनों में से एक कोई भी लीजिए. इट डायरेक्टली शोइंग द नेसेसिटी ऑफ द सेंटेंस. ओके, द नेक्स्ट वन इज और नीड नॉट और डोंट हैव और डोंट नीड टू. अब इनका और मस्ट नॉट भी आ सकता है, हैव नॉट टू भी आ सकता है, और नीड नॉट टू भी आ सकता है. तो उसी के साथ हमने वापस से डोंट लगाया, हैव के साथ नॉट लगाया है, और अगेन यू नीडंट, डोंट एंड डोंट नीड टू गो टू हेल्प. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड इन द फ्रिज. तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर में बहुत सारा फूड पड़ा था. अंडरस्टैंड, नॉट नीड नॉट, ज़रूरत नहीं थी,
जाना नहीं चाहिए था और जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तीनों का अर्थ ये है। नीड नॉट में ज़रूरत नहीं है, डोंट हैव टू जाना नहीं चाहिए था, और डोंट नीड जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। अगेन हैड टू जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हैड टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक्सप्रेस द पास्ट ऑब्लिगेशन, तो पास्ट में कुछ ऑब्लिगेशन था, कंपल्सन था, करना ही पड़ता था, तो उसके लिए हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही हैड टू स्टडी हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम, उसे अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था। ओके, करना पड़ता था मीन्स ज़रूरी था, ऑब्लिगेशन था। दे हैड टू नो अबाउट हर बिजनेस, उनको अपने बिजनेस के बारे में पता करना पड़ता था, या फिर पता करना पड़ता था और मालूम करना पड़ता था कि क्या चल क्या रहा है। मोहित हैड टू वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली, मोहित को अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता था। इट इज़ शोइंग दैट पास्ट में कुछ ज़रूरी था, उसलिए उन्होंने वो एप्लीकेशन किया है, ये कंपल्सन किया हुआ है। नीडंट हैव और पास्ट बेसिस से, जब हम नीडंट हैव यूज़ करते हैं तो वी हैव टू यूज़ अ पास्ट टेंस विद पीपीसी विद इट, V3 यूज़ करना होता है। पीपीसी का ध्यान में रखिए, पास्ट पीटीसी और पीपीसी मीन्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ वी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस द लैक ऑफ पास्ट ऑब्लिगेशन, एक्शन दैट हैपन, जो एक्शन हो चुके हैं उसके बारे में ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल, दे नीडंट हैव गॉन टू द शॉप, उनको जाने की शॉप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज देयर वॉज अ प्लेंटी, बिकॉज वो रीज़न आगे दिया हुआ है, बिकॉज देयर वॉज अ प्लेंटी ऑफ फूड इन द फ्रिज में बहुत सारा फूड पड़ा था, खाने के लिए बहुत था, तो उनको शॉप पे जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। ये उसका नेसेसिटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया। यू नीडंट हैव आस्क्ड मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मुझे ऐसे सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स वॉट वी आर गिविंग देम द ऑब्लिगेशन विच शोइंग दैम इन द पास्ट हैपन, तुम्हें कोई ज़रूरत थी नहीं ऐसे सवाल पूछने की मुझे। राम डिडंट हैव रिक्वायर्ड एनी आइडेंटिटी इन आवर नेशन, राम को हमारे देश में कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, या कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं थी। स्टिल वी हैव टू गिव देम सम आइडेंटिटीज़, ये पास्ट की सिचुएशन के बारे में बताता है। ठीक है। आई होप कि आपको पिछला वाला वीडियो और ये पूरे मॉडल लॉजिक्स बिल्कुल समझ में आए होंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट ऑल्सो, एंड गिव एनी कॉमेंट इफ सजेशन इज़ देयर। आई होप कि आपको वो सारी बातें समझ में आई हो। फॉलो मी ऑन द ब्लॉग ऑल्सो, माई ब्लॉग इज़ ऑल्सो देयर ऑन द फर्स्ट slide of the that I have given my blog name, Facebook and Twitter also I am there. You can give me some suggestions. Please try to help me to improve more and more. If any topic is there, so please suggest me and I will make the more video on that. I will try to make the more simplest way for this one. Thank you. Bye bye.